बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि वेडनेसडे 28 को मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है, हमारे आज के टारगेट क्या होंगे और हमारे कल के टारगेट्स क्या थे, क्या वो सारे मीट हुए। आज हम इन सब पे बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नीचे एक IB का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप हमें अपना वो स्क्रीनशॉट भिजवा दें जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हो। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड को जब 1 वीक के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक पिन बार बनती हुई नजर आ रही है, इसको उल्टा हैमर कह लें, उल्टा हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे इसी तरह ग्रेजुअली चल के देखते हैं 4 घंटे के ऊपर मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है। कल आपको याद होगा, अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है, कल मैंने आपको सेलिंग का मशवरा दिया था, इसी पॉइंट पे सेलिंग का मशवरा दिया था और आपको कहा था कि मार्केट जोन से 1910 तक आ सकती है। और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मार्केट ने 1910 को टेस्ट किया और तकरीबन हमें 200 पिप जोन से वो एक दिन में हमें दिए, जो कि एक अच्छी कमाई थी एक दिन के अंदर। रेफरेंस के लिए आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट ने इसी तरह परफॉर्म किया जिस तरह मैंने आपको बताया था। अब अगर देखें कि आज के दिन में मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है, मार्केट किस तरह से ऊपर जा सकती है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये एरिया जो सा वो क्रिटिकल है और मार्केट की ये वाली एरिया जो सा वो बेस्ट स्पॉट है। अगर ये बेस्ट स्पॉट टूटी तो मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी। अगर ये बेस्ट स्पॉट मार्केट की कायम रहती है तो यहाँ से आप दोबारा 1930 तक मार्केट को देख सकते हैं। इसलिए आज का हमारा स्टैंड जो सा होगा अभी तक बाय का है। जब तक मार्केट 1910 से ऊपर है हम लोग बाय साइड पे रहेंगे और कोशिश करेंगे अपने बाय के ट्रेड को ढूंढें। अगर मार्केट 1910 को तोड़ जाती है तो फिर हम सेल की ट्रेड ढूंढेंगे और मार्केट को निचली साइड पर देखना शुरू करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट अप साइड पे है 1910 से, तब तक हम अप की ट्रेड ढूंढेंगे और मार्केट में 1934 तक जाने की कोशिश करेंगे और ये हमारा एक दिन में एक अच्छा टारगेट होगा और हम इसमें एक अच्छा कमा के निकल सकते हैं। ये हमारा एक व्यू था जो गोल्ड के ऊपर था। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। यूएस ऑयल पे जाके अपना एनालिसिस देखते हैं कि मार्केट ने कल किस तरह का परफॉर्म किया था और अब आने वाले वक्त में किस तरह परफॉर्म करने जा रही है। आपको याद होगा कल मैंने आपको इसमें बिल्कुल सेलिंग का मशवरा दिया था कि आप लोग इसमें सेलिंग में रहिएगा और 70 के करीब आप इसमें सेल कर सकते हैं और वहीं से मार्केट ने खुद को डिस्काउंट किया और डिस्काउंट करते हुए 67 पे आई। यहाँ पे मार्केट ने आपको तकरीबन 300 टिप्स दिए एक दिन के अंदर। अगर आप सिर्फ मेरी इन्हीं 2 वीडियोस के ऊपर गौर करते हैं जिसमें हमें गोल्ड का या फिर यूएस ऑयल का एनालिसिस आपको दे रहा होता हूँ, तो एक दिन में तकरीबन 500 पिप्स आपको मिल सकते थे और 500 पिप एक अच्छी कमाई होती है एक दिन के अंदर। अब यहाँ पे ये जो सा एरिया है ये बाइंग एरिया है। यहाँ पे मार्केट एक दफा खुद को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 2 शैडो छोड़े हुए हैं, एक ये शैडो छोड़ा और उसके बाद ये शैडो छोड़ा। अगर मार्केट इस रेंज में दोबारा आती है 67.50 की रेंज में तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 67.40 का और मार्केट में बाय के ट्राई कीजिएगा और अप साइड पे हो सकता है कि मार्केट द्वारा आपको 69 के करीब ले जाए और अगर 69 तक मार्केट जाती है तो यहाँ पे आप एक दफा खुद को ऑफलोड करके और अगली ट्रेड का वेट कीजिएगा। मार्केट में ओवरऑल जोन सा है वो बीरिश का स्टैंस है यूएस ऑयल का और हो सकता है कि आपको ये बहुत नीचे ले जाए, लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन बनती है मार्केट की। अगर ये करेक्ट करती है खुद को तो फिर आपको एक अच्छा डाउन साइड पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ दूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।